हेलो स्टूडेंट्स, आज के क्लास में मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में हम लोग डिराइव करेंगे एक्सप्रेशन फॉर करंट फ्लोइंग इन अ मूविंग कॉइल गैल्वेमीटर। तो देखिए, बेसिकली मूविंग कॉइल गैल्वेमीटर में क्या होता है कि यहाँ पर दो मैग्नेट्स दिए जाते हैं जो परमानेंट होता है। तो ये ऐसे इस तरह से ये मैग्नेट्स को कट किया जाता है और ये परमानेंट मैग्नेट रहती है ताकि फील्ड हमेशा हमारी रेडियल रहे। और इसके ऊपर एक स्टील की एक छोटी सी कोर रहती है और उसके ऊपर ऐसे वाइंडिंग की जाती है। और ये मैग्नेट्स को इस तरह से कट किया जाता है कि ऑलवेज ये जो फील्ड रहे इसकी इसकी फील्ड जो रहती है ये हमेशा रेडियल रहेगी। तो ध्यान में रखिए, इसकी फील्ड जो रहेगी हमेशा रेडियल रहेगी। तो इसका मतलब क्या है, अगर आप ये कॉइल ले रहे हो तो सिर्फ इसके दो कंडक्टर जो रहेंगे ये एक्सपीरियंस करेंगे परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड। तो अगर ये करंट यहाँ पर जा रहा है तो देखिए, सिर्फ ये दो कंडक्टर जो रहेंगे ये एक्सपीरियंस करेंगे परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड। तो ऑलवेज ये परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस करेंगे। तो बाकी दो कंडक्टर जो रहेंगे ये जीरो मतलब पैरेलल मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस करेंगे। तो इस पे कोई फोर्स नहीं लगेगा ये और ये कंडक्टर पे, तो खाली इस पे और इस पे फोर्स लगेगा। तो इसके लिए ये कॉइल जो रहेगा ये हमारा डिफ्लेक्ट होगा और ये हमारा निडल यहाँ पर डिफ्लेक्ट होगा। तो अगर ये हमारा स्केल है गैल्वेमीटर का, अगर ये स्केल है तो आप देखिए इस पे ये निडल जो रहेगा ये डिफ्लेक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो अगर ये हमारा निडल है तो ये अगर हमारा निडल है तो ये निडल जो रहेगा ये डिफ्लेक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर भी एक फोर्स मिलेगा, यहाँ पर भी फोर्स मिलेगा, दोनों फोर्स रिवर्स रहेंगे। इस पे टर्निंग टॉर्क रहेगा। तो जब ये कॉइल हमारा डिफ्लेक्ट होने स्टार्ट हो जाएगा तो ऊपर एक स्प्रिंग रहेगा और नीचे एक छोटी स्प्रिंग रहेगी। दोनों स्प्रिंग क्या करेंगे, रिस्टोरिंग टॉर्क सेटअप करेंगे। तो जैसे जैसे आपका ये कॉइल डिफ्लेक्ट होगा तो वैसे वैसे रिस्टोरिंग टॉर्क भी उस पर एक्ट होगा। तो जब दोनों टॉर्क इक्वल हो जाएंगे तब ये आपका मूविंग निडल जो रहेगा स्टॉप हो जाएगा। तो इन इक्विलिब्रियम हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर, आप देखिए यहाँ पर इन इक्विलिब्रियम में हम लोग लिखेंगे यहाँ पर डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इज इक्वल टू रिस्टोरिंग टॉर्क। तो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क हमारा क्या रहेगा, आप देखिए याद रखिए कि I इज द करंट फ्लोइंग इन द कॉइल, बी मैग्नेटिक फील्ड है तो ये बिना रहेगा, एक गर्ल्स का नेम रहेगा। और रिस्टोरिंग टॉर्क जो रहेगा ये प्रोपोर्शनल रहेगा टू द डिफ्लेक्शन ऑफ द कॉइल, दैट इज हुक्स लॉ ओबे करेगा। तो हुक्स लॉ ओबे करने के बाद जब दोनों ये टॉर्क इक्वल हो जाएंगे तो आप देखिए ये करंट का इक्वेशन क्या बनेगा, के अपॉन बी एन ए इंटू थीटा। तो ये इस इक्वेशन से हम लोग क्या कर सकते हैं, ये करंट को निकाल सकते हैं। तो आप देखिए अभी ये करंट के लिए इक्वेशन आया हुआ है। तो आई हमारा ये है और ये जो सब टर्म्स कांस्टेंट रहेंगे, के हमारा स्प्रिंग कांस्टेंट है, बी हमारा मैग्नेटिक इंडक्शन है, ये नंबर ऑफ टर्न्स है इस कॉइल के अंदर, ए आपका एरिया ऑफ द लूप है, ये सब चीज़ें कांस्टेंट है। तो इसको हम जी बोलेंगे। ठीक है, तो जी को हम कहेंगे गैलोमीटर कांस्टेंट। तो आप अगर गैलोमीटर में करंट मेजर करना चाहते हैं तो ये डिपेंड रहेगा अपॉन द डिफ्लेक्शन ऑफ द कॉइल। तो आई इज द करंट फ्लोइंग थ्रू द कॉइल और जी आपका करंट फ्लोइंग इन दी, आई जो रहेगा आपका करंट फ्लोइंग थ्रू द कॉइल रहेगा जो आप करंट पास कर रहे हैं। तो अगर आप गैल्वेमीटर से करंट मेजर करना चाहते हैं तो आपको गैल्वेमीटर कांस्टेंट की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि गैल्वेमीटर कांस्टेंट कितना है। तो करंट फ्लोइंग थ्रू द कॉइल और जी आपका गैल्वेमीटर कांस्टेंट है। और गैल्वेमीटर कांस्टेंट जो रहता है ये हर गैल्वेमीटर कांस्टेंट आपका फिक्स रहता है। ये डिपेंड रहता है कि उसकी उसकी मैग्नेटिक इंडक्शन कितनी स्ट्रांग है, मैग्नेटिक फील्ड की नंबर ऑफ टर्न्स कितने कॉइल के अंदर, एरिया ऑफ द कॉइल कितना है और ये स्प्रिंग कांस्टेंट कितना है। तो उसके ऊपर ये डिपेंड रहता है। थीटा देखिए आपका डिफ्लेक्शन ऑफ द कॉइल रहेगा। तो इस तरह से ये इक्वेशन यूज करने के बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, ये गैलोमीटर में हम लोग कितना करंट फ्लो हो रहा है ये हम मेजर कर सकते हैं। तो इसकी प्रिंसिपल बहुत सिंपल है, वेन एवर करंट कैरिंग कॉइल इज प्लेस इन अ मैग्नेटिक फील्ड इट विल एक्सपीरियंस अ टॉर्क। तो इन इक्विलिब्रियम में क्या होता है, दोनों टॉर्क जब इक्वल हो जाते हैं तो ये स्टॉप हो जाता है रोटेशन ऑफ द कॉइल। और इससे दोनों को हम लोग इक्वेट करेंगे तो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इज गर्ल्स नेम बीना, रिस्टोरिंग टॉर्क इज के थीटा। तो बेसिकली दोनों को इक्वल करके हम लोग करंट फाइंड कर सकते हैं। तो गैल्वेनोमीटर में डायरेक्टली हम करंट नहीं मेजर कर सकते, हमको गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट
की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि हर गैलोरीमीटर का खुद का एक गैलोरीमीटर कांस्टेंट रहेगा, जो डिपेंड रहेगा कितनी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग है, कितने हमारे नंबर ऑफ टर्न्स है, एरिया कितना है। और आप करंट मेजर कर सकते हैं अगर आपको डिफ्लेक्शन मालूम है तो वहाँ पर डिफ्लेक्शन दिया रहता है, यहाँ पर सेंटर में 0 होता है, यहाँ पर 30 रहता है, यहाँ पर 30 रहता है। तो इस तरह से ये डिविजन्स के ऊपर डिपेंड रहता है। तो 5, 10, 15, 20, 25, 30 इस तरह ये डिविजन्स रहता है। तो डिवीजन से हम लोग क्या कर सकते हैं, ये करंट मेजर कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर रेजिस्टेंस ऑफ द शंट इन एन एमीटर। तो अगर आप बेसिकली मान लो अगर आप एमीटर यूज कर रहे हो करंट मेजर करने के लिए, और इसके एमीटर के अंदर मैक्सिमम एमीटर क्या रहता है, एक मीटर ही रहता है। तो अगर हम ये इसके अंदर करंट मेजर करना चाहते हैं और आपका देखिए ये फुल स्केल डिफ्लेक्शन जो हो रहा है, अगर ये एमीटर जो हो रहा है ये फुल स्केल डिफ्लेक्शन कुछ कम करंट के लिए हो रहा है, तो अगर इसके अंदर करंट मान लो IG जा रहा है तो उसके लिए ये फुल स्केल डिफ्लेक्शन कर रहा है एमीटर। तो जी को मैं बोल रहा हूँ रेजिस्टेंस ऑफ द एमीटर। तो एमीटर बेसिकली एक गैल्वेनोमीटर ही होता है, खाली उसकी स्केल अलग रहती है, जो 0 से स्टार्ट होता है, तो एक मीटर ही रहता है। तो अगर आप एक IG उसमें पास कर रहे हो मीटर के अंदर, ये फुल स्केल डिफ्लेक्ट हो रहा है और आप ज़्यादा करंट मेजर करना चाहते हो, तो बाकी का करंट जो रहेगा हम ये क्या करेंगे, एक रेजिस्टेंस हम लोग यहाँ पर लो रेजिस्टेंस हम लोग पैरेलल में लगाएंगे। तो जब भी आप लो रेजिस्टेंस पैरेलल में लगा रहे हो तो इसको हम शंट कहते हैं। तो वो हमको फाइंड आउट करना है कि वो कितना रहेगा। तो मान लो अगर मैं यहाँ पर करंट पास कर रहा हूँ 10 मिली एम्पियर और ये 1 मिली एम्पियर में फुल स्केल डिफ्लेक्ट हो रहा है, तो बाकी का 9 जो रहेगा हम लोग यहाँ पर बाईपास करेंगे। आप देख रहे हैं ये दोनों रेजिस्टेंस जो है ये पैरेलल में लगे हुए, तो पैरेलल में लगे हुए इसका मतलब जो वोल्टेज रहेगा गैलोरीमीटर वो सेम रहेगा एज दी वोल्टेज अक्रॉस दी शंट, राइट। तो अब हम देखिए ये जो रहेगा गैलोरीमीटर के अंदर जो वोल्टेज ड्रॉप रहेगा वो IG/G रहेगा, और शंट के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप रहेगा वो I-IG/S रहेगा। तो ये इक्वेशन से हम लोग इजीली शंट की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। IG इज द करंट फ्लोइंग थ्रू गैलोमीटर फॉर द फुल स्केल डिफ्लेक्शन, I इज द करंट टू बी मेजर्ड, राइट। तो अगर हमारे पास इंफॉर्मेशन है ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफ द गैलोमीटर से, तो हम लोग यहाँ से ये शंट की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इस तरह से हमने ये डिज़ाइन किया हुआ है। तो हम लोग डिज़ाइन कर सकते हैं कि हमको एक कलर कोड रजिस्टर कितना लगाना है पैरेलल में। अगर हमारे पास गैलोरीमीटर है यहाँ पर, यानी कि अगर हमारे पास कॉइल है और उस कॉइल के अक्रॉस हमको शंट कितने ओम का लगाना है, मतलब कलर कोड रजिस्टर कितना लगाना है, तो हम ये इक्वेशन से डिज़ाइन कर सकते हैं। अगर आप देखिए इस पर फुल स्केल डिफ्लेक्शन हो रहा है 5 मिली एम्पियर में, तो IG की वैल्यू 5 आएगी। हमको मेजर कितना करना है 10 मिली एम्पियर, तो I आपका 10 आएगा, तो 10 - 5 रहेगा डिनोमिनेटर में। तो इस तरह से हम शंट को वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो इसमें S क्या रहेगा, दैट इज द वैल्यू ऑफ शंट रेजिस्टेंस। S देखिए ये वैल्यू ऑफ शंट रेजिस्टेंस रहेगा। फिर इसके बाद आप देखिए ये हमारा IG जो क्या रहेगा, करंट फ्लोइंग थ्रू गैलोरीमीटर, करंट फ्लोइंग थ्रू गैलोरीमीटर, और I जो रहेगा हमारा करंट टू बी मेजर्ड। तो इस तरह से हम ये शंट को डिजाइन कर सकते हैं। तो अगर आपके पास एक मीटर है और वो फुल स्केल जा रहा है फॉर करंट IG, और आप करंट पास करना चाहते हैं I जो ग्रेटर है IG से, तो रिमेनिंग करंट को क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर बाईपास करेंगे। एक कलर कोड रजिस्टर लगाया रहता है अक्रॉस दी वाइंडिंग, तो बाकी का करंट जो रहता है वो यहाँ पर फ्लो होता है। तो अगर आप डिज़ाइन कर रहे हो, मान लो अगर ये 0 से लेके यहाँ पर 5 मिली एम्पियर है और आप चाहते हो कि करंट फ्लो हो जाए 10 मिली एम्पियर तक, तो यहाँ पर आप स्टिकर लगा दोगे 0 से लेके 10 एम्पियर तक। तो ये 5 एम्पियर के लिए फुल स्केल चला जाएगा, लेकिन बाकी का 5 एम्पियर इधर आएगा और आपको नीडल दिखाएगा बराबर 10 मिली एम्पियर। तो आप देखिए हम नेक्स्ट जा रहे हैं, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन सीरीज फॉर अ वोल्ट मीटर। आप देखिए अगर ये आपके पास ये गैलोरीमीटर है और ये फुल स्केल हो रहा है फॉर 2 वोल्ट, इसके अक्रॉस अगर हम 2 वोल्ट लगा रहे हैं तो ये फुल स्केल डिफ्लेक्ट हो रहा है।
और हम चाहते हैं कि ये फुल स्केल डिफ्लेक्ट हो 5 वोल्ट के लिए, हम इसके अक्रॉस 5 वोल्ट मेजर करना चाहते हैं। तो वी हमारा वोल्टेज है, लेकिन अगर आप इधर 5 वोल्ट लगा रहे हो, ये 2 स्केल पे 2 वोल्ट्स पे फुल स्केल जा रहा है, तो बाकी का वोल्टेज जो है यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये हाई रेजिस्टेंस एक सीरीज में लगाएंगे, तो बाकी का ड्रॉप जो है वो हम यहाँ पर गिराएंगे। तो देखिए वी जो है हमको वोल्टेज मेजर करना है, तो आप देखिए इसमें करंट जो रहेगा, एक सीरीज में क्या होगा, करंट डिवाइड नहीं होगा, सेम करंट फ्लो होगा। तो जो गैलोमीटर में करंट फ्लो हो रहा है वही करंट क्या होगा, ये हाई वैल्यू रेजिस्टेंस सीरीज में फ्लो होगा। तो यहाँ का इक्वेशन बनेगा V इज इक्वल टू आई जी इंटू जी, राइट, प्लस ये देखिए ये आई जी इंटू आर एस है, तो आई जी इंटू आर एस है, और हम आर एस को फाइंड करना चाहते हैं। तो देयर फॉर V माइनस आई जी इंटू जी इज इक्वल टू आई जी इंटू आर एस। तो हम हाई वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस फाइंड करना चाहते हैं। तो आप देखिए स्टूडेंट्स, अब ये हमारा आर एस जो बनेगा, ये क्या बनेगा, यहाँ पर V माइनस आई जी इंटू जी डिवाइड बाय आई जी रहेगा। हमारा आर एस जो रहेगा ये रहेगा V ओवर आई जी माइनस जी। तो इस तरह से हमको जो रेजिस्टेंस कनेक्ट करना है ये हम फाइंड कर सकते हैं। तो मैंने आपको बताया हुआ है, अगर ये हमारा मीटर अगर फुल स्केल जा रहा है कम वोल्ट पे, मान लो 2 वोल्ट पे, हमको मेजर करना है 5 वोल्ट, तो रिमेनिंग वोल्टेज क्या करेंगे, हम एक सीरीज रजिस्टर लगाएंगे, उस पर हम ड्रॉप करेंगे। तो इस तरह से ये 5 वोल्ट हम लोग मेजर कर सकते हैं, क्योंकि 2 वोल्ट पे ये फुल स्केल डिफ्लेक्ट हो रहा है, तो एक हाई रेजिस्टेंस यहाँ पर लगाएंगे। तो इस तरह से ये रेजिस्टेंस कितना लगाना है हम ये इक्वेशन से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आर एस इज द रेजिस्टेंस टू बी फाउंड आउट, आर एस इज द रेजिस्टेंस टू बी कनेक्टेड इन सीरीज, और वो किसके ऊपर डिपेंड होगा, आपका V के ऊपर, जो आप वोल्टेज मेजर करना चाहते हैं। V इज द वोल्टेज टू बी मेजर्ड। व्हाट इज G? G इज द रेजिस्टेंस ऑफ गैलोमीटर। G आपका क्या रहेगा, रेजिस्टेंस ऑफ गैलोमीटर। G देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर G क्या रहेगा, रेजिस्टेंस ऑफ गैलोमीटर। IG इज द करंट फ्लोइंग, सीरीज करंट फ्लोइंग, जो सीरीज में करंट फ्लो हो रहा है, करंट फ्लोइंग थ्रू गैलोमीटर, करंट फ्लोइंग थ्रू मीटर, यानी कि जो सीरीज में जो करंट फ्लो हो रहा है वो आपका रहेगा। तो इस तरह से आप जब यहाँ पर हाई वैल्यू की रेजिस्टेंस सीरीज में लगा रहे हो, तो आप देखिए कि इस तरह से ये वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। आप जब एक लो वैल्यू का रेजिस्टेंस जब पैरेलल में लगा रहे हो, तो इस तरह से एम मीटर का रेजिस्टेंस कम हो जाता है। तो एम मीटर रियल एम मीटर के पास क्या रहेगा, बहुत लो रेजिस्टेंस रहेगा, और रियल वोल्ट मीटर के पास क्या रहेगा, बहुत हाई रेजिस्टेंस रहेगा। So I hope students, all of you have understood this. Thank you everybody.